बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा की बरकत। आप फरमाया करते थे कि मुझे जितनी भी मरातिब हासिल हुई सब वालिदा की इताअत से हासिल हुई। एक मर्तबा मेरी वालिदा ने रात को पानी मांगा, लेकिन इत्तिफाक से उस वक़्त घर में कतई पानी न था। चुनांचे मैंने घड़ा लेकर नहर से पानी लाया, मगर मेरे आने जाने में देरी की वजह से वालिदा को फिर नींद आ गई। मैं रात भर पानी लिए खड़ा रहा, हत्ता कि शदीद सर्दी की वजह से वह पानी बर्फ हो गया। जब वालिदा की बेदारी के बाद मैंने उन्हें पानी पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि तुमने पानी रख दिया होता, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी। मैंने अर्ज किया कि महज इस खौफ से खड़ा रहा कि आप कहीं बेदार होकर पानी न पिए और आपको तकलीफ पहुंचे। यह सुनकर उन्होंने दुआ दी। इसी तरह एक रात वालिदा ने फरमाया कि दरवाजे का एक पट खोल दो, लेकिन मैं रात भर इसी परेशानी में खड़ा रहा कि न मालूम दाहिना पट खोलूं या बायां, क्योंकि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ गलत पट खुल गया कि नाफरमानी में शुमार होगा। चुनांचे उन्हीं खिदमतों की बरकत से यह मरातिब मुझको हासिल हुई। आप फरमाया करते थे कि मैंने 12 साल तक नफ्स को रियाजत की भट्टी में डालकर मुजाहिदे की आग से तपाया और मुलाजमत के हथौड़े से कूटता रहा, जिसके बाद मेरे कल्ब आईना बन गया। फिर 5 साल मुख्तलिफ किस्म की इबादात से उस पर कलई चढ़ाता रहा। फिर 1 साल तक जब मैंने खुद एतमादी की नज़र से उसका मुशाहिदा किया तो उसमें तकब्बुर व खुद पसंदीदी का मादा मौजूद था। चुनांचे फिर मुसलसल 5 साल तक खूब कोशिशों के बाद उसको मुसलमान बनाया। जब उसमें खलाइक का नजारा किया तो उसको मुर्दा देखा और नमाजे जनाजा पढ़कर उनसे इस तरह किनारा कस हो गया कि जिस तरह लोग नमाजे जनाजा पढ़कर क़यामत तक के लिए मुर्दे से जुदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे वासिल इल्लल्लाह का मर्तबा हासिल हो गया। आप मस्जिद में दाखिल से कब्ल दरवाजे पर खड़े हुए गिरिया व जारी करते रहते थे। जब वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया कि मैं खुद को हाइजा औरत की तरह नजिस तसव्वुर करते हुए रोता हूँ कि कहीं मेरे दाखिले से मस्जिद नजिस न हो जाए। एक मर्तबा आप सफरे हज पर रवाना होकर चंद मंजिल पहुंचने के बाद फिर वापस आ गए। जब लोगों ने फस्के अजम की वजह से पूछी तो फरमाया कि रास्ते में मुझे एक हबसी मिल गया और उसने मुझे इसरार के साथ यह कहा कि खुदा को बुस्तान में छोड़ कर क्यों जाता है। चुनांचे मैं वापस आ गया। हज के सफर में किसी ने पूछा कि कहाँ का कसद है, फरमाया हज का। फिर उसने पूछा कि क्या आपके पास कुछ रकम है, फरमाया 200 दीनार। उसने अर्ज किया कि मैं मुफलिस हूँ और अयलदार हूँ, लिहाजा यह रकम मुझको देकर 7 मरतबा मेरा तवाफ कर लीजिए तो इसी तरह आपका हज हो जाएगा। आपने उसी के कहने पर अमल किया और वह रकम लेकर रुखसत हो गया। जब आपके मरातिब में इजाफा होने लगा और आपका कलाम अवाम के अजहान से बालातर हो गया तो आपको 7 मरतबा बुस्तान से निकाला गया। जब आपने निकालने की वजह पूछी तो कहा गया कि तुम निहायत ही बुरे इंसान। आपने फरमाया कि जिस शहर का सबसे बुरा इंसान बायजीद हो वह शहर सबसे अच्छा है। एक सब आप इबादत खाना की छत पर पहुंचे, दीवार पकड़कर पूरी रात साकित खड़े रहे, जिसकी वजह से आपको पेशाब में खून आ गया। जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि उसकी 2 वजह हैं। अव्वल यह कि आज मैं खुदा की इबादत नहीं कर सकता, दोम यह कि अयामे तुफुलियत में मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था। चुनांचे उन दोनों चीजों से ऐसा खौफजदा था कि मेरा कल्बे खून हो गया। वह खून पेशाब के रास्ते से निकला। इबादत के औकात में आपको यह खौफ लाहिक रहता कि कहीं किसी की आवाज से मेरी इबादत में खलल न वाक़े हो जाए, इसीलिए मकान के तमाम सुराख बंद कर देते
लेते थे। ईसा बुस्तामी का कौल है कि मैं 30 साल आपके साथ रहा लेकिन कभी आपको बात करते नहीं देखा। आपकी यह आदत थी कि जानों में सर दिए रहते और जब सर उठाते तो फिर फौरन ही सर आह खींच कर जानू पर रख लेते। हजरत सहलकी फरमाते हैं कि ईसा बुस्तामी ने जैसा बयान किया वह कब्ज की कैफियत होगी, वैसे आप हालते बस्त में लोगों से बात भी करते और फैज भी पहुंचाते थे। कैफियत वजद, एक मर्तबा हालते वजद में आपने कह दिया कि सुबहानी माँ अजमल शानी, यानी मैं पाक हूँ और मेरी शान बहुत बड़ी है। जब इख्तितामे वजद के बाद इरादतमंदों ने सवाल किया कि यह जुमला आपने क्यों कहा, फरमाया कि मुझे तो इल्म नहीं कि मैंने ऐसा क्यों जुमला कहा हो, लेकिन अगर आइंदा इस किस्म का कोई जुमला मेरी जुबान से निकल जाए तो मुझे कत्ल कर डालना। उसके बाद दोबारा हालते वजद में फिर आपने यही जुमला कहा, जिस पर आपके मुरीदेन कत्ल कर देने पर आमादा हो गए, लेकिन पूरे मकान में उन्हें हर सिमत बायजीद ही बायजीद नजर आए। जब उन्होंने छुरी चलानी शुरू की तो ऐसा महसूस होता था जैसे पानी पर छुरी चल रही हो और आपके ऊपर उसका कतन कोई असर न हुआ। फिर जब कुछ वक़्त के बाद वह सूरत रफ्ता रफ्ता खत्म होती चली गई तो देखा कि आप मेहराब में खड़े हैं, और जब मुरीदीन ने वाक़या बयान किया तो फरमाया कि असल बायजीद तो मैं और जिसको तुमने देखा वह बायजीद नहीं थे। लेकिन अगर कोई मुतारिफ यह कहे कि इंसानी जिस्म इस कदर तवील कैसे हो सकता है, तो जवाब ये है कि हजरत आदम जिस वक़्त दुनिया में तशरीफ लाए तो तवालत की वजह से उनका सर आसमान से टकराता था, और जब हुक्म इलाही से हजरत जिब्राइल ने उनके सर पर अपना पर मारा उस वक़्त आपका कद छोटा हो गया। इससे मालूम हुआ कि जब उसको बड़े जिस्म के छोटा कर देने पर कुदरत है तो छोटे जिस्म को भी बड़ा कर देना और उसकी कुदरत में दाखिल है। इसी तरह जब तक बच्चा शिकमे मादर में रहता है तो उसका वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन वह विलादत होते ही वजन में इजाफा हो जाता है। मगर उन चीजों को समझने के लिए मरातिब वाकफियत बहुत जरूरी है। एक मर्तबा आपने एक लाल रंग का सेब हाथ में लेकर फरमाया कि यह तो बहुत ही लतीफ है। चुनांचे उसी वक्त गैब से निदा आई कि हमारा नाम सेब के लिए इस्तेमाल करते हुए हया नहीं आती। इस जुर्म में अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए आपकी याद आपके कल्ब से निकाल दी, लेकिन उसके बाद आपने कसम खा ली कि अब कभी बुस्ताम का फल नहीं खाऊंगा। एक मर्तबा आपको यह तसव्वुर हो गया कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग और शेखे वक्त हो गया हूँ, लेकिन उसके साथ यह ख्याल भी आया कि मेरा यह जुमला फक व तकब्बुर का आईनादार है। चुनांचे फौरन खरासान का रुख एक मंजिल पर पहुंचकर दुआ की कि ए अल्लाह, जब तक ऐसे कामिल बंदे को नहीं भेजेगा जो मुझको मेरी हकीकत से रोशनास करा सके, उस वक्त तक यहीं पड़ा रहूंगा।